इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MGKVPP के क्वेश्चंस पेपर को। एग्जामिनेशन में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसका ये क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यानी कि 2018 में ये क्वेश्चन किया गया है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर तथा जे कृष्णमूर्ति के विचार बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर तथा जे कृष्णमूर्ति के विचार बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने लोग भी चैनल की वीडियोज़ को देख रहे हैं, फटाफट चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ये बताया जाएगा। जैसे कि देखिए, आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर तथा जे कृष्णमूर्ति के विचार। तो आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का जो पर्यावरणीय इनका विचार है, ये हेडिंग डालने से पहले आप इनके थोड़ा बहुत जीवन परिचय के बारे में बात करते हुए चलेंगे, या फिर अपने एग्जाम्स जो क्वेश्चन पेपर है उसमें थोड़ा बहुत आप लोग जीवन परिचय को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जीवन परिचय डालते हैं हेडिंग की रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय, यानी कि इनका जो जन्म स्थान कहाँ है, पिता एवं माता का नाम क्या है, इनकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, उसके बाद से इनका विवाह कब हुआ, किसके साथ हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हुए चलते हैं। तो हेडिंग पहली रहेगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। अब देखिए कि इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग पहले जन्म स्थान से शुरू करते हैं। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान था वो था कोलकाता, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय, जन्म स्थान 7 मई 1861 ईस्वी कोलकाता में। नेक्स्ट है इनके पिता एवं माता का नाम। तो इनके पिता का नाम जो था वो, इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिता का नाम था, तथा माता का नाम शारदा देवी था। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे शिक्षा, यानी कि इनकी शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो 1878 ईस्वी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने ये इंग्लैंड गए थे। 1878 ईस्वी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए तथा 1880 ईस्वी में ये स्वदेश लौट आए थे। 1878 ईस्वी में ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, तथा 1880 ईस्वी में ये अपने देश को लौट आए थे। इनका विवाह जो हुआ था वो 1884 में हुआ था, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो, इनकी पत्नी का नाम जो था वो मृणालिनी देवी था। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो पत्नी थी उनका नाम मृणालिनी देवी था। और 1920 में 1884 में इनका विवाह हुआ और 1920 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। सन 1901 ईस्वी में शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जो आज प्रसिद्ध है उसकी स्थापना हुई थी। यानी कि यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स में डालेंगे कि सन 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना हुई, जो आज पूरे देश में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। तो आज शांति निकेतन को किस नाम से जानते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। यानी कि 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी मृत्यु। तो 7 अगस्त 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 7 अगस्त 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लास्ट पॉइंट डालेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 7 अगस्त 1941 ईस्वी को। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन जो पर्यावरणीय विचार है, इसको लिखने से पहले आप लोग पहले इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दे देंगे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है शांति निकेतन। शांति निकेतन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग 2-4 पॉइंट्स लिखेंगे कि शांति निकेतन का दूसरा नाम विश्व भारती है। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को बताया गया है, और ये आज किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो शांति निकेतन का दूसरा नाम विश्व भारती है, जो कोलकाता से 100 मील दूर
उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो कोलकाता से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन जो विश्वविद्यालय है, यानी कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेंद्रनाथ ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेंद्रनाथ ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की नींव रखी गई थी। यह 6 छात्रों के साथ ही शुरू हुआ था, यानी कि जब शांति निकेतन की नींव रखी गई थी 1901 ईस्वी में, उस समय यहाँ पे सिर्फ 6 स्टूडेंट थे, यानी कि 6 जो छात्र थे उन्हीं के साथ ये जो स्कूल था, ये विद्यालय था, ये प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है हेडिंग है आप लोग पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में डालेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के विचार पर्यावरणीय संरक्षण के संदर्भ में। तो ये हेडिंग आप लोग डालेंगे और यहाँ पे आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था और इनको जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि के लिए। तो यहाँ पे आप लोग लिखते हुए चलेंगे कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 1 सदी पूर्व ही पर्यावरण के विषय में भाषण दिया था, यानी कि उन्होंने 1 सदी पूर्व ही पर्यावरण के विषय में क्या किया था? भाषण दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है टैगोर की कविताएं जो थी, टैगोर की कविताएं, नाटक एवं लघु कथाएं जो थी, उन लघु कथाओं ने प्रकृति के संरक्षण पर प्रभावी बल दिया, यानी कि टैगोर जी के द्वारा लिखी गई जो भी उनकी कविताएं थी या नाटक थी, उस पर उन्होंने प्रकृति के संरक्षण पर उन्होंने काफ़ी उस पर बल दिया, यानी कि उसके बारे में उन्होंने उस पर बताया है। नेक्स्ट लाइन है टैगोर ने प्रकृति संरक्षण के प्रति समर्पित होने के उद्देश्य से जुलाई 1927 ईस्वी में वृक्षारोपण, हलाकर्षण, भूमि के जोतने के रूप में पृथ्वी के त्योहारों को प्रारंभ किया। तो ये आप लोग पॉइंट देखेंगे कि टैगोर ने प्रकृति के संरक्षण के प्रति ही जुलाई 1927 ईस्वी में इन्होंने वृक्षारोपण, हलाकर्षण, भूमि के जोतने के रूप में पृथ्वी के त्योहारों को क्या किया? प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द टेम बर्ड वॉज इन अ केज। द टेम बर्ड वॉज इन अ केज कविता के माध्यम से इन्होंने एक पालतू पक्षी की दुर्दशा, यानी कि जो इनकी कविता थी द टेम बर्ड वॉज इन अ के, इस कविता के माध्यम से इन्होंने एक पालतू पक्षी की दुर्दशा को समाज के सामने प्रस्तुत किया था कि यानी कि एक जो पालतू पक्षी है तो उसकी दुर्दशा क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसको उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया था इस कविता के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है आई प्लग्ड यू फ्लावर द्वारा मानव आक्रामकता को एक फूल के तोड़ने से इन्होंने व्यक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हुए चलेंगे कि टैगोर ने न सिर्फ मानव के संबंधों पर विस्तार से लिखा बल्कि शांति निकेतन के साथ ही इसका सुधार भी किया। उन्होंने सिर्फ मानव के संबंधों को विस्तार से उन्होंने नहीं लिखा बल्कि उन्होंने शांति निकेतन के साथ भी इसका सुधार किया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है नाटक जो इनका था टैगोर जी के द्वारा लिखित जो नाटक था रक्तकरबी। नेक्स्ट है पॉइंट नाटक जो इनकी थी रक्तकरबी जो 1925 में इन्होंने लिखा था, उसके द्वारा एक राजा की क्रूरता को दिखाया गया है। यानी कि जो नाटक है इनका रक्तकरबी, तो उसके द्वारा एक राजा की क्रूरता को दिखाया गया है कि वह क्रूरता के साथ कैसे प्रकृति को नष्ट करता था, यानी कि वो राजा कैसे प्रकृति को नष्ट करता था उसकी जो उसका वर्णन है वो नाटक रक्तकरबी के द्वारा उन्होंने व्यक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है नाटक मुक्त धारा में मनुष्य के असीम लालच एवं प्रकृति की प्रतिक्रिया की कहानी बताई गई है। यानी कि जो उनका नाटक है मुक्त धारा, उसमें उन्होंने मनुष्य की असीम लालच, यानी कि मनुष्यों में लालच है कितनी और प्रकृति की प्रति जो उनकी प्रतिक्रिया है उसकी कहानी को उन्होंने वर्णन किया है, उसकी कहानी को उन्होंने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई सभी कृतियों में प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा जितनी भी कृतियाँ लिखी गई हैं, जो कविताएं हैं, जो लेख हैं या फिर जो नाटक है, उसमें प्रकृति का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। यानी कि नेचर के बारे में बहुत ही अच्छा बताया गया है और किस तरीके से लोग उसको हानि पहुंचा रहे हैं या फिर कैसे उसकी खूबसूरती को बिगाड़ा जा सकता है। जैसे कि उन्होंने
इन्होंने अपने इस नाटक में बताया था कि जो नाटक रक्तकर्मी है कि एक राजा की क्रूरता को दर्शाया गया है कि वो कैसे प्रकृति को नष्ट कर रहा है। तो इन्होंने अपनी किसी भी जो भी इनकी कृतियाँ हैं उसमें उन्होंने नेचर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर है इतना है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।